हेलो स्टूडेंट्स, पाइथन सीखने के प्रोसेस में ये हमारा 19th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर से हमने पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम सॉल्व करना स्टार्ट किया था। डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम्स हम देखने वाले थे। तो उसी सीरीज में हम लोग आज नेक्स्ट पैटर्न देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा असाइनमेंट क्या है। आज का असाइनमेंट हमारा एक पैटर्न जनरेट करना है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो इस तरह का एक सीक्वेंस हमें जनरेट करना है, कोड लिखना है। तो चलिए इसके लॉजिक के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी लॉजिक क्या होगी और उसके साथ साथ हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी आप पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम सॉल्व करते हैं तो पहले उसको रोज एंड कॉलम के टर्म में समझना शुरू कीजिए। देखिए, इस डायग्राम में हमने कुछ रोज क्रिएट की हुई है, I0, I1, I2 और I3। कुछ कॉलम्स भी क्रिएट किए हैं, J0, J1, J2, J3, J4। तो हम इसी टर्म में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो पैटर्न है उस पैटर्न में हमें कितने रोज की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो ये डिपेंड करेगा कि हम कितना रोज पे ऑपरेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें एक यूजर से कोई एक वैल्यू रिक्वायर्ड होगी कि हम कितने रोज तक का पैटर्न जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम एक वैल्यू ले लेते हैं। लेट सपोज मैंने एक वैल्यू ले लिया, लेट सपोज n नाम की मैंने एक वैल्यू असाइन कर ली। अब इस n नाम की वैल्यू में n की वैल्यू असाइन कर ले रहा हूँ, लेट सपोज 4। ठीक है, तो एक्चुअल में हम कितने डिजिट्स तक ऑपरेट करना चाहते हैं? हम चाहते हैं 4 डिजिट्स तक ऑपरेट करना, जहां n की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होके पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी एंड फिर 4 होगी। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं। उस वेरिएबल को हम i असाइन कर लेते हैं और i नाम के वेरिएबल में हम जो वैल्यू असाइन होंगी वो एक्चुअली क्या असाइन होगी, वो एक्चुअली असाइन होगी कुछ इस तरह से। आई कितनी बार ऑपरेट करेगा, आई ऑपरेट करेगा 4 टाइम्स। तो पहली बार जब आई ऑपरेट करेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 0 होगी। सेकेंड टाइम जब ऑपरेट करेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो जब हम n के लिमिट तक पहुंचना चाहेंगे, मींस हम 4 टाइम्स लूप को एग्जीक्यूट हमें करना होगा, तो हमें i से के थ्रू मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है। मतलब i नाम का एक फॉर लूप में बना लूंगा और उसकी जो वैल्यू सेट होगी वो 0 से कहाँ तक सेट होगी, 3 तक। 0 से 3 तक मीन्स 1 से 4 तक। तो मेरे पास 2 चीजें तो मुझे मिल गई, n और i। तो मैं इन दोनों से प्रोग्राम स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं n नाम की एक वेरिएबल ले सकता हूँ और i नाम का i के थ्रू मैं एक लूप इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो चलिए मैं पहले यही कर लेता हूँ प्रोग्राम में। तो चलिए, मैंने n नाम की वेरिएबल ली और इसकी वैल्यू लेट सपोज हमने यूजर से डिमांड कर ली। ठीक है, तो मैंने दिया एंटर नंबर ऑफ रोज। ओके, मैंने ये एंटर कर दिया, एंटर नंबर ऑफ रोज। एंड देन अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक i नाम की वेरिएबल बनानी होगी। क्यों? क्योंकि 1 से 2 पे, 2 से 3 पे और 3 से 4 पे मूव करना होगा, मीन्स 1 से इंक्रीमेंट करना होगा हर वैल्यू से। तो हमें रिपीटेशन करना है, तो हमें एक लूप बनाना होगा। i नाम का मैं एक लूप बनाने जा रहा हूँ। तो फॉर के साइड में मैंने बनाया फॉर i इन रेंज। और रेंज में कहाँ से कहाँ तक सेट करूंगा, देखिए इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। रेंज में सेट करूंगा, मुझे प्रिंट क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है 1 2 3 4। तो मैं स्टार्ट करूंगा 1 से, तो मैंने स्टार्ट किया 1 से। एंड रेंज हमारा कहाँ तक जाएगा, n का जो रेंज है वो हमने 4 लिया हुआ है और i के अकॉर्डिंग वो रेंज कहाँ तक जा रही है, 3 तक जा रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 4 तक जाने के लिए, क्योंकि मैं प्रिंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, तो मुझे वहां तक 4 तक जाने के लिए n+1 करना होगा लिमिट को। समझ रहे हैं बात को? मुझे क्या करना होगा, ये n की जो वैल्यू है उस n की वैल्यू में +1 करना होगा। कहाँ तक पहुंचने के लिए, इसमें मुझे +1 करना होगा। कहाँ तक पहुंचने के लिए, मुझे पहुंचने के लिए 4 तक, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज 1 किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ n+1
1। तो ये मैंने एक लूप बना दिया जो कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जो एग्जीक्यूट करने वाला है कितने टाइम्स, जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने टाइम्स। आप इसको ध्यान से समझिएगा। पहले नंबर रो में हमें कितने कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी, एक कॉलम की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे सिर्फ 1 को प्रिंट करना है, ठीक है। दूसरे नंबर कॉलम में मुझे 2 कॉलम की जरूरत पड़ेगी और तीसरे नंबर कॉलम में मुझे 3 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कर लूँ, मुझे कॉलम्स हर बार 1 से इंक्रीज कर देना है, क्योंकि अब देखिए पहले नंबर रो में 1 एक ही एलिमेंट है, दूसरे रो में 2 एलिमेंट है, थर्ड रो में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, फोर्थ रो में 4 एलिमेंट है। तो मुझे सीक्वेंस में इंक्रीमेंट करना होगा तो मुझे कॉलम क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। और कॉलम में मुझे पहली बार में कितनी वैल्यू प्रिंट करनी है, एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैं कैसे लिखूंगा, देखिए एक और फॉर लूप लूंगा जे नाम का, फॉर जे इन रेंज, आप किसी भी नाम से असाइन कर सकते हैं। तो फॉर जे इन रेंज, अब रेंज मुझे कहाँ से कहाँ तक ले जानी है, ये इसको आप समझिएगा फिर से। तो रेंज मुझे कहाँ से कहाँ तक ले जानी है, जे की रेंज मुझे भी ले जानी पड़ेगी 4 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, और मुझे सीक्वेंस में इंक्रीमेंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, जे में पास क्या कर दूंगा, 1 पास कर दूंगा। एंड 1 पास करने के बाद 1 से काउंटिंग शुरू होगी। तो मैं i+1 कर रहा हूँ। क्यों i+1 कर रहा हूँ, i की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे इस फॉर लूप में i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू हमारी 1 है। और 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से ऑपरेशन को, 0 को, राइट। तो मैंने 1+1 किया तो कहां तक जा रहा है, 0+1 1, राइट। तो मैंने i+1 कर दिया ताकि जब भी ये लूप एग्जीक्यूट करे तो i की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो j में भी i की वैल्यू इंक्रीज होगी, और इस तरह से हम सीक्वेंस में ऑपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूंगा और हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर में एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, देखिए कैसे। प्रिंट स्टेटमेंट लिखा मैंने, प्रिंट, एंड प्रिंट के अंदर में मुझे क्या प्रिंट करानी है, मुझे प्रिंट करानी है कराने हैं नंबर्स को। देखिए अब मैं इसमें 1 से एरर आएगा, कैसे एरर आएगा मैं आप समझ लीजिए। लिमिट में कहाँ, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एंड लिखूंगा, एंड के साथ मैं एम्प्टी स्पेस में पास कर दे रहा हूँ ताकि एक स्पेस क्रिएट हो जाए। और एक प्रिंट स्टेटमेंट मैं आउटर लूप के लिए ले रहा हूँ ताकि जो कि एम्प्टी होगा, जिसमें कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें एरर क्या आएगा, जब मैं इसको रन कराऊंगा तो क्या एरर आएगा, देखिए लेट्स सपोज मैंने 5 एंटर किया नंबर ऑफ रोज, तो 1 1 1 1 प्रिंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 लिया, असाइन किया हुआ है, और 1 एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग एज एन स्ट्रिंग पास हो गई। हालांकि हमारा जो पैटर्न था वो जनरेट हो गया, बट एरर क्या है, एरर है कि हमेशा 1 ही प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने 1 को स्ट्रिंग बना दिया है। तो अब हमें करना क्या है, हमें 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 करना है, राइट। यही सीक्वेंस है ना, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे कोड में। जहाँ पे हमने 1 1 लिखा हुआ है वहाँ पे मैं सिर्फ किसको असाइन कर दूंगा, सिर्फ मैं जे को असाइन कर दूंगा। जे की इनिशियल वैल्यू क्या है, जे की इनिशियल वैल्यू 1 है। अच्छा अब मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको एक बार, देखिए प्रिंट करिए, लेट्स सपोज 5 एंटर, देखिए जनरेट हो गया हमारा सीक्वेंस 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जनरेट हो गया। अच्छा ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा इसको जरा अच्छे से समझिए आप। देखिए n के थ्रू यूजर से एक वैल्यू डिमांड होगी, ठीक है। तो n, मान लीजिए यूजर ने कोई वैल्यू पास कर दी 4, ठीक है। अब ये 4 किसके पास आएगी, ये 4 आएगी फर्स्ट वाले लूप के पास, फॉर i इन रेंज वाले लूप के पास। तो यहाँ पे n+1 मैंने लगा रखा है, तो 3+1 क्या हो गया, 4 हो गया। 3+1 क्या हो गया, 4 हो गया। तो फाइनल वैल्यू क्या हो गई हमारी, 4 हो गई। तो ये लूप कितनी बार रन करने वाला है, 4 टाइम्स रन करने वाला है, राइट। तो ये पहली बार तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे एग्जीक्यूट होगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले चेक होगा कि i की वैल्यू n से बड़ी है, n से छोटी है क्या। तो i की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम i की वैल्यू जो हमारे पास बन रही है वो है 1, राइट। देखिए i की वैल्यू क्या है, 1। कहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम में, देखिए i की वैल्यू क्या है, 1, राइट। तो i की वैल्यू 1 है, तो ये कंपेयर किससे होगा, ये होगा n+1 से। n की वैल्यू क्या है, 3, n की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। और 3+1 4 भी 4 हो गया। तो i इज लेस देन इक्वल टू
4, ये कंपैरिजन फर्स्ट टाइम होगा। तो ये ट्रू है या फॉल्स? ये ट्रू है। तो जब ये ट्रू है तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद कमांड किसके पास चली जाएगी? कमांड आ जाएगी इस फॉर लूप पे। ठीक है, अब इस फॉर लूप पे देखिए कि क्या होगा। इस फॉर लूप पे अब टेस्ट होगा जे की वैल्यू। तो जे की वैल्यू क्या है? तो जे की इनिशियल वैल्यू भी हमने असाइन कर रखी है 1। ठीक है, जे की वैल्यू असाइन कर रखी है 1। ठीक, अब ये टेस्ट किससे होगा? i प्लस 1। तो i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू यहां चेक कीजिए आप, 1 है। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी के इनसाइड में। तो 0 प्लस 1 क्या हो गया? 1। तो i प्लस 1 की वैल्यू क्या हुई? 1। तो i इज लेस देन इक्वल टू 1। इज इट कंडीशन ट्रू और फॉल्स? दिस इज ट्रू, क्योंकि j की वैल्यू 1 है। तो ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करने वाला है? ये लूप 1 टाइम एग्जीक्यूट करने वाला है, राइट? तो 1 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, ये कंडीशन क्योंकि ट्रू है। तो एक बार ये कंडीशन ये एग्जीक्यूट करेगा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगी, और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करने के बाद कमांड कहाँ जाएगा? कमांड जाएगा प्रिंट पे। प्रिंट पे हमने क्या पास करके रखा हुआ है? प्रिंट पे हमने जे पास करके रखा हुआ है। और जे की इनिशियल वैल्यू क्या है? जे की इनिशियल वैल्यू हमने बना रखी है 1। तो 1 प्रिंट हो जाएगा और एंड स्पेस के साथ एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे और कमांड आउटर प्रिंट वाले स्टेटमेंट पे चली जाएगी। प्रिंट एम्प्टी है, तो कमांड जो है हमारा वो क्या होगा कि प्रोग्राम में हम i0 से स्विच कर जाएंगे i1 पे। तो i1 पे जब हम गए तो i की वैल्यू बढ़ के अब क्या हो गई? 1 हो गई। तो कमांड फिर आउटर लूप पे चला जाएगा i वाले लूप पे। तो i की जो वैल्यू 1 थी अब क्या हो गई? 2 हो गई। तो अब क्या कंपेयर होगा? अब कंपेयर होगा कि अब कंपेयर होगा इज 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो कंडीशन फिर से ट्रू है। तो कंडीशन बिकॉज फिर से ट्रू है, तो फिर से कमांड कहाँ चला जाएगा? आई इस लूप से फिर इनर लूप पे कमांड आ जाएगा। अब कमांड जब जे लूप पे आया तो जे लूप पे आई की नई वैल्यू क्या बन गई? आई की नई वैल्यू बन गई 1 प्लस 1। देखिए आई की नई वैल्यू क्या बनी? हाँ, इस आई की नई वैल्यू क्या बन गई? इस आई की नई वैल्यू बन गई 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब कंपैरिजन क्या होने वाला है? अब कंपैरिजन होगा कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2। इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू। कितनी बार ये ट्रू होने वाला है? ये 2 टाइम्स ट्रू होने वाला है। किस किस केस में ट्रू होने वाला है? एक बार ये ट्रू होगा 1 के लिए और दूसरी बार ये ट्रू होगा 2 के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये लूप कितनी बार चलेगा? अब ये लूप 2 टाइम्स रन कर एग्जीक्यूट करेगा, और 2 टाइम्स एग्जीक्यूट जब करेगा तो फर्स्ट टाइम जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो किस वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट करेगा? फर्स्ट टाइम ये इस 1 वाले वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद कमांड जाएगा प्रिंट पे। प्रिंट पे हमने जे लगा के रखा हुआ है, तो जे के साथ क्या हो जाएगा? जे के साथ ये 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर से कमांड जाएगा जे पे और फिर से एक बार लूप रन करेगा और इस बार क्या प्रिंट हो जाएगा? 2 प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद फिर से ये प्रिंट स्टेटमेंट पे आ जाएगा, आउटर लूप पे आ जाएगा, और फिर से हम प्रोग्राम में आगे मूव कर जाएंगे। मीन्स हम आई इस पोजीशन से अब इस पोजीशन से मूव कर जाएंगे। मीन्स आई इक्वल टू 2 वाले पोजीशन पे मूव कर जाएंगे। मीन्स आई की वैल्यू फिर से इंक्रीज हो गई। अब आई की वैल्यू को इंक्रीज हो गई तो फॉर के अंदर में फिर कंपैरिजन क्या होगा? फॉर के अंदर में कंपैरिजन होगा इज 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये कंपैरिजन इस बार होगा। ठीक है, तो इस बार फिर से ये, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू होगी और कमांड फिर से इनर लूप पे आ जाएगा। और अब यहां पे क्या बनेगा? अब i की जो वैल्यू है वो यहां पे पास होगी। तो i की वैल्यू क्या है? i की वैल्यू हमारी बन गई 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3। अब कंपैरिजन क्या होगा? तो इस बार कंपैरिजन होगा इज 1 इज लेस देन इक्वल टू 3। इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये फिर से सही ट्रू है। अब कितनी बार ये लूप चलेगा? ये लूप 3 टाइम्स चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। 3 तक ये लूप चलता रहेगा, है ना? तो 3 टाइम्स ये लूप रन करेगा और एवरी टाइम एक वैल्यू 1 2 3 प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि जे की वैल्यू जितनी बार वो एग्जीक्यूट करेगा उतनी बार क्या हो जाएगी? 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो हर बार वैल्यू इंक्रीज होगी और 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये लूप कब तक चलेगा? आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू से बड़ी हो जाएगी तो ये लूप
टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया। आई होप कि आप इस प्रोग्राम को समझ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको अभी भी तकलीफ है तो आप वीडियोज़ को पॉज कर करके समझने का ट्राई कीजिए। स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।